प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज हम क्रिसमस के जिन भागों को हम देखेंगे वो है मरियम के बारे में। आज हम थोड़ा सा वचन से सीखने का प्रयास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 19 कहता है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम कौन सी बातों को अपने मन में रख करके सोच रही थी? ऐसी क्या बातें थी जिसको मरियम जो है अपने मन में रख करके सोच रही है? यदि हम थोड़ा सा पीछे देखें तो हम देखते हैं कि मरियम के पास में स्वर्गदूत का आना, क्या वो ये बात को सोच रही थी? गरेड़ियों के द्वारा उसके पास में जाना, वो ये सोच रही थी? यूसुफ का जो कि उसके साथ में घटनाएं घट रही है, तो यूसुफ के बारे में क्या वो सोच रही होगी? या फिर हम देखते हैं कि ज्योतिषी लोग जो उसके पास में गए थे और जो उन्होंने भेंट अर्पण किए, सोना, लोबान और गंधरस, क्या वो इस बात को सोच रही है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी भेंटें ला करके समर्पित किए? वो क्या सोच रही थी? लिखता है कि सब बातें, जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी बातें घट चुकी है, जो बातें हो रही थी, सब बातों को कैसे कैसे उसकी सफ़र तय हो रहा है, इन सब बातों को सोच रही है। मेरे प्रिय, ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें थी होगी जिसको यूसुफ नहीं जानता था। बहुत सी बातों को गरेड़िए नहीं जानते थे, बहुत सी बातों को ज्योतिषी नहीं जानते थे, किंतु हम देखते हैं कि मरियम सब बातों को क्या कर रही है? वो सोच रही है। कैसे वो गर्भवती हुई, कैसे वो बच्चे को जनी, कैसे यूसुफ ने उसका साथ दिया, सब बातों को वो सोच रही है। यदि कहीं पर परमेश्वर की योजना में ये असफल हो गई रहती, क्योंकि प्रिय मित्रों, व्यवस्था के अनुसार उन दिनों में जब कोई कुंवारी गर्भवती होती थी तो उसको पथरवाह कर दिया जाता था। यूसुफ ने उसको संभाला। और उससे भी बड़ी बात कि जब एक स्त्री गर्भवती रहती है तो डिलीवरी के समय, प्रसव के समय में उसको महिला की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, अपनों की आवश्यकता होती है। और कैसे इन सारी परिस्थितियों से निकलते हुए अब वो स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है, सारी बातों को वो सोच रही होगी, सारी बातों को वो सोच रही है। प्रिय, मरियम जो है पहली महिला थी जिसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा था। परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को मरियम को बताया और मरियम ने उस उद्देश्य को, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय पद 38 कहता है कि मरियम ने कहा, किसको कहा? स्वर्गदूत से कहा। क्या कहा? देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने अपनी पवित्रता को समर्पित किया। जब स्वर्गदूत आकर के उससे बातचीत करने लगा, वो आश्चर्य करने लगी, वो घबरा गई। ये कैसा अभिवादन है? आनंद और जय तेरी हो, कैसा अभिवादन है? वो डर गई। किंतु आखिरी में जब उसका स्वर्गदूत जब प्लानिंग को बताता है, योजना को बताता है, वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ,
मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या कहता है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने अपनी पवित्रता को समर्पित किया। मेरे प्रियो, आज जबकि हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में देखते हैं, हम कितना महसूस करते हैं, हम अपने आप को कितना समर्पित करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है उसके पीछे परमेश्वर की प्रयोजन रहता है, एक उद्देश्य रहता है। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना भी एक उद्देश्य था, एक टारगेट था। क्या टारगेट था? पहला यूहन्ना 3:8 कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को वो नाश करे। उसका एक टारगेट था। स्वर्गदूत ने अपनी योजना को मरियम के पास पहुंचाया। मरियम जो है अपनी जीवन को समर्पित करके परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। प्रभु यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर एक योजना के साथ में था। और शैतान का कार्य क्या है? कहाँ से शुरू हुआ? हम देखते हैं कि लेन देन की बहुतायत के कारण उसका मन फूल उठा। ये जो मन है, मन में हम क्या सोचते हैं और वैसा ही हम होते हैं। मरियम यहाँ पर सोच रही है अपने जीवन को अब आगे बढ़ाना है, उसको बच्चे की परवरिश करना है। अब उसको हमारा मन, आप क्या सोचते हैं? प्रभु यीशु मसीह आ करके उसका टारगेट था कि वो क्रूस की मृत्यु सहता। उसका एक ही टारगेट था और उसने हमारे लिए उद्देश्य को छोड़ गया। आज आपके पास में परमेश्वर की योजना, क्या आप इस चीज़ को समझते हैं? वचन आपके पास में है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? इस वचन के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? मरियम सब बातों को अपने मन में रख करके सोच रही थी। आप क्या सोचते हैं मेरे प्रिय मित्रों? आप क्या सोचते हैं? वचन कहता है कि उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, उसका वचन आपके हृदय में कितना है? प्रश्न ये उठता है। क्रिसमस जब हम मनाने की तैयारी में है, वचन में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय, वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय पद 8 कहता है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। उत्सव में आनंद मनाएं। क्रिसमस हमारा उत्सव नहीं है, फसह का पर्व, फसह का उत्सव, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ा बलिदान हमारे लिए उत्सव है। हमको उसमें आनंद मनाना है, उसमें हमको आनंद मनाना है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज आपका समर्पण क्या है? आप क्या चीज़ को देते हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। देने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप किसको क्या देते हैं? आप परमेश्वर को क्या समर्पित करते हैं? प्रश्न ये उठता है। उसके वचन को बहुतायत से, अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। वचन हमसे कहता है कि हम क्या करें? हम उत्सव में आनंद मनाएं। उत्सव में हम क्या करें? आनंद मनाएं। और सारी बातों को मरियम सोच रही है। आप वचन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने आप को जांचें, अपनी सोच को जांचें, अपने विचार को जांचें कि वचन आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लाया है। यदि हम उसके वचन में आकर के नए मनुष्यत्व को धारण कर लिए हैं, तो आपका नया मनुष्यत्व में क्या क्या परिवर्तन आपको दिखता है। पिछला जीवन भी वैसे ही, आज का जीवन भी वैसे ही, तो क्रिसमस आपके लिए कोई मायने नहीं रहता। सिर्फ नए कपड़े, घर की सजावट और दिखावा और खाना पीना में ही आपका क्रिसमस चला जाएगा।
अर्थहीन। अपने क्रिसमस को जांचे। उत्सव मना रहे हैं तो उस उत्सव को मनाएं जिसमें परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, और उसका पुत्र जो है वो अपने टारगेट को पूरा किया क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, और हमको अपने आप को मसीहा बना करके हमको दिया। हम उसकी महत्व को समझे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।